पाकिस्तान ने वनडे के आलमी चैंपियन को उनके घर में शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतकर तारीख रकम कर दी। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ बासानी 27वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर्स के दरमियान 84 रन की अहम पार्टनरशिप। साइम अय्यूब 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उम्दा परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। पर्थ में पाकिस्तानी पेसर छा गए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर। कैंगरूज पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के सामने खेलना भूल गए। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मैथ्यू शॉट 22, शॉन एबर्ट 30 रन बनाकर आउट। ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर फ्लॉप बगैर कोई रन बनाकर हारिस रऊफ की गेंद पर चलते बने। जैक फ्रेजर और जॉश इंग्लिश 7-7, एरन हॉर्डी 12, एडम जंपा 13 और जॉनसन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। स्पीड स्टार हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। तीनों मैचेस में हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को आउट किया। मैक्सवेल 2 मैचेस में 0 पर कैच आउट हुए। दूसरे वनडे में सिर्फ 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। कूपर कॉन्गली मोहम्मद हसनैन की तेज रफ्तार गेंद हाथ पर लगने से जख्मी। 7 रन पर बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। कप्तानी कमाल, विकेट कीपिंग बेमिसाल। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। वकार यूनुस की क़यादत में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के मार्क्स स्टोन्स का कैच पकड़कर तारीख रकम कर दी। 3 मैचेस की सीरीज में किसी भी विकेट कीपर की जानिब से सबसे ज़्यादा 10 कैच का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज़ फराहम किया। आज की जीत से कौम बहुत खुश होगी। ये जीत मेरे लिए बहुत खास लम्हा है। कप्तान मोहम्मद रिजवान। सदर और वज़ीर आज़म का 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को खिराज तहसीन। कौम के लिए इंतहाई खुशी का मौका है। हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। बॉलर्स और बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को तारीखी जीत पर मुबारकबाद। कहा कि ऑस्ट्रेलियन टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। 8 विकेटों से कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। गुड बॉयज, वेल डन। वज़ीर आला मरियम नवाज की कौमी क्रिकेट टीम को शाबाश। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि शाहीनों ने कैंगरूज को उनकी सरजमीन पर हराकर तारीख रकम कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को तकरीब के जरिए किया जाना था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अब तकरीब को मंसूख कर दिया गया है। मेज़बान और दीगर ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन, लेबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। इसराइली फ़ौज गाज़ा में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम जारी रखे हुए हैं। इसराइली काबिज़ फ़ौजें बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रही हैं। इसराइली बमबारी के 22 हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल आलमी क़वानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके हैं। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दूसरे अरब इस्लामिक ममालिक इजलास की तैयारी के लिए वज़राए ख़ारजा की कौंसिल से खिताब। स्मॉग का रोक, फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा।
फजा में जहरीले ज़रात के बाईस सांस लेना महाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्मॉग। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 हो गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 रिकॉर्ड। पेशावर 478, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। ठट्टा और भक्कर में स्मॉग के 22 हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। स्मॉग से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और अमराज क़ल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। माहिर माहौलियात अली जाबिर ने खबरदार कर दिया। कहा कि फ़ज़ा में केमिकल के ज़रात मौजूद हैं। स्मॉग में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों, वजारतों, डिवीजन्स को मरासला इरसाल। इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके हैं। मरासला। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिश की मौजूदगी की इतला पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए, 6 जख्मी। मारे गए ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 ख्वारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और 6 को जख्मी करना सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। शुरका का शोहदा के ख़ानदानों और ज़ख्मियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दामात किए जाएंगे। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला का बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुलिस और लेवीज़ को जदीद खतूत पर इस्तेवार करेंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। ट्रंप के नाम पर बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी नाक़िस है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को माफ़ी नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ अनासर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सिकियात्रियों को 3000 से ज़ायद वीज़े जारी कर दिए। सिकियात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तक़रीबात 14 से 23 नवंबर तक जारी रहेंगी। और मुश्किल ट्रैक और स्पीड पर कंट्रोल का शानदार मुजाहिरा। नवी थल जीप रैली आसिफ फजल चौधरी ने जीत ली। आसिफ फजल चौधरी ने प्रीपैड कैटेगरी में 30 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 18 मिनट 3 सेकंड्स में तय किया।
फाइनल राउंड में फैसल शादी खैल की दूसरी और साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन। नादिर मक्सी प्रीपेड कैटेगरी में कोई पोजीशन ना ले सके। दीना पटेल ने प्रीपेड कैटेगरी में 30 किलोमीटर का ट्रैक 21 मिनट 11 सेकंड में तय करके मैदान मार लिया। सैयदा रिदा 27 मिनट 5 सेकंड से दूसरे नंबर पर रहीं। स्मॉग के बायस जीप रैली 4 घंटे 40 मिनट ताखिर से शुरू हुई। 105 किलोमीटर ट्रैक को कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया।